वर्ल्ड बैंक ने जितना कर्जा दे रखा है उससे ज्यादा अकेले पैसा चाइना ने दे रखा है लोगों को। ये दुनिया को अपने डेथ ट्रैप में बिछाता है, कर्ज के जाल में। पाकिस्तान की जीडीपी जितनी है उससे ज्यादा उसने कर्जा ले लिया है, यानी पाकिस्तान को पूरी तरह बेच देंगे तो उसका कर्जा नहीं चुका पाएगा पाकिस्तान। लेने से पहले इमरान खान को नहीं समझ में मालदीव समुद्र के किनारे बीचों बीच में स्थित एक द्वीप है, कई सारे द्वीप है। ये एशिया में सबसे छोटे देश में है, ठीक है। इतना छोटा छोटा द्वीप है और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र के लेवल से, ये ऊंचाई महज 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर का कहना का सेंस है कि जो फर्श पर आप लोग बैठे हैं और जो हम इतने ऊंचाई स्टेज पर, तो मेरा स्टेज केवल 1.5 मीटर ऊंचा है। अगर समुद्र का पानी 1.5 मीटर ऊंचा उठ गया तो मालदीव को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। मालदीव कि ये जो फिलहाल स्थिति है 1.5 मीटर की वजह से इतना ज्यादा इसने पर्यटन का काम कर दिया है कि यहाँ पे लोग अपने घर में अगर घर वहां पे रेस्टोरेंट बना दिया है खूब अच्छा समुद्र के किनारे, तो ऐसे रहिएगा ना तो बेड आपका कहाँ रहेगा, ऊपर, और नीचे तो सीधे किस में जाएंगे, समुद्र में। अब गहरा नहीं है, समुद्र की गहराई अचानक नदी की तरह नहीं होती कि हचाक से चल जाएंगे, कुछ दूर तक जाइएगा तब धीरे धीरे होता है। तो पर्यटन के लिए जो है ये मालदीव बहुत ही बेहतरीन है। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। मालदीव की राजधानी माले। इसका समुद्र तल से ऊंचाई में है 1.5 मीटर। अब इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू समझते हैं। ये पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, पर्यटक लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए कितना अफसोस की बात है कि इसी के ऊपर जो है लक्षद्वीप, हम लोगों ने लक्षद्वीप को उतना अच्छा से नहीं सजा पाए ताकि लोग वहां घूम सके। हमारे यहाँ हीरो हीरोइन कहां जाते हैं घूमने, मालदीव। लक्षद्वीप हमारा अपना है, उतना अच्छा से नहीं घूमने जाते। यहां पर मालदीव को फंसाने के चक्कर में पड़ गया चाइना। चाइना ने सोचा कि यहां अगर हम सेना का अड्डा ले लेते हैं, इसको कैसे भी अपने फेवर में ले लेते हैं मालदीव को, तो ये हम हमेशा यहां से भारत पर हम क्या कर सकते हैं, नजर बनाए रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसने इसी हिसाब से मालदीव का माले बंदरगाह लेने के लिए पेशकश किया था। चीन की एक चाल है कि चीन के पास इतना पैसा है, इतना पैसा कि उसको वर्ल्ड बैंक ने जितना कर्जा दे रखा है उससे ज्यादा अकेले पैसा चाइना ने दे रखा है लोगों को। ये दुनिया को अपने डेथ ट्रैप में बिछाता है, कर्ज के जाल में। वो उसको पता है कि देश में कहां कहां करप्शन होती है और कौन कौन सी योजनाएं फेल हो जाती हैं। जैसे अगर बिहार में अगर कोई योजना आएगी, नहर योजना सक्सेस होगी, सब बाबू लोग खोट के रख जाएगा लोग। नल जल योजना नल जल योजना में टंकी घरे खोल के लेके चल जाएगा सर। भाई नल जल की जरूरत अच्छी बात है, बट वहां दीजिए जहां सूखा क्षेत्र है। अदरवाइज में नल जल की जरूरत बहुत ही ज्यादा नहीं है। यहां पर टोटी लगाना हर जगह, क्योंकि बिहार की एक संस्कृति है ना, यहाँ किसी के दरवाजा खोल के खटखटा के अगर पानी मांगिएगा ना तो आराम से पिला देगा, बस कोरोना ना रहे कोरोना के समय भगा देगा, निकल नहीं आया। कोरोना के समय ही बहुत बड़ी समस्या हो गई, अदरवाइज में दिक्कत नहीं। तो चाइना को पता है कि देशों में कहां कहां समस्याएं आती है, वो उसमें इतना कर्जा दे देता है, इतना कर्ज दे देता है कि वो देश कभी औकात ही नहीं है चुका देने की। अब आप समझिए ना, पाकिस्तान की जीडीपी जितनी है उससे ज्यादा उसने कर्जा ले लिया है, यानी पाकिस्तान को पूरी तरह बेच देंगे तो उसका कर्जा नहीं चुका पाएगा पाकिस्तान। लेने से पहले इमरान खान को नहीं समझ में बेचाएंगे तब वो नहीं निकल पाएगा। वैसे ही मालदीव को किया। मालदीव में यहां पर इतना ज्यादा उसने कर्ज दे दिया कि मालदीव जो बंदरगाह है अब उसको वापस देना पड़ा चाइना को, तो भारत की बीच बीच में आया, जिससे थोड़ा सा बहुत सहूलियत हुआ यहाँ मालदीव में। मालदीव की सरकार हमेशा से अब्दुल्ला यामीन की जो सरकार थी, या फिर शेख गयूम की सरकार, इसमें बहुत ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत के फेवर में रहते थे। तो कुछ कई बार यहां पर ऐसा भी घटना हुआ था कि ये लोग सेना तख्ता पलट की थी। जैसे अभी म्यांमार में सेना का तख्ता पलट हुआ है ना, वैसे मालदीव में भी सेना का क्या हो गया था, तख्ता पलट हो गया था। तो भारतीय सेना के जो एयरफोर्स के जवान थे, IL-76 जहाज से दिल्ली से उड़ान भरे थे सर, सीधा लैंड किए सब कहां पर, मालदीव में। 8 घंटा में मालदीव खाली। तो भारत सरकार को भी ऐसे इधर को उतार दे से म्यांमार में सब काम खत्म। लेकिन म्यांमार में हमको फूंक फूंक के कदम चलना है, क्योंकि वहां चाइना एकदम पास में से है। यहाँ पर ऐसा ना हो कि सीरिया बन जाए, क्योंकि सीरिया में भी विद्रोह हो रहा था सेना को लेकर, अमेरिका एंट्री मारा, उधर से रूस एंट्री मार दिया, क्या हाल हो गया सीरिया का, चौपट हो गया। वैसे हम लोग का भी ना हो जाए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। तो मालदीव एशिया के सबसे छोटे देश में है। यहाँ पर जो है मालदीव जो है ये पर्यटन क्षेत्र के लिए फेमस है। तख्ता पलट को बचाने के लिए भारतीय एयरफोर्स यहां से यहां पर गई थी, ऑपरेशन कैक्टस चला के यहां पर इन्हें बचाया गया था। और मालदीव की कुछ खास औद्योगिक विकास नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज वगैरह है और कुछ नहीं। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तौर पे किस पर आधारित है, पर्यटक पे। और यहाँ कभी भी सुनामी वगैरह की खतरा ना के बराबर रहता है, कभी नहीं आएगा। जो जगह विषुवत रेखा के पास रहता है, देखिए 0 डिग्री है ना,
तो 0 डिग्री वाला जो एरिया रहता है, अगर यहाँ भूकंपीय क्षेत्र नहीं है, अगर यहाँ भूकंपीय क्षेत्र नहीं है तो सुनामी नहीं आएगा। तो ये 0 डिग्री वाले एरिया में देखिए 0 डिग्री के पास है कि नहीं है, थोड़ा ही दूर है आसपास, तो यहाँ चक्रवात नहीं आते हैं। जबकि इंडोनेशिया भी विषुवत रेखा के पास ही है, लेकिन यहाँ भूकंपीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाते हैं, सुनामी वगैरह आ जाते हैं। तो ये शांत एरिया आ जाता है और कुछ इसकी खास विशेषता नहीं है।